व्यूअर्स, वेलकम अगेन। आज हमारा टॉपिक रहने वाले नेटवर्क क्लासेस के ऊपर। ठीक है, अब क्लासेस हमारे ना दो टाइप के होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कभी भी हमारी मशीन या नोट कोई भी है, जैसे बात करें लैपटॉप है ना, पीसी है, फ़ोन है, स्मार्टफोन्स की बात हो रही है या टैबलेट है, कभी भी वो नेटवर्क से कनेक्ट होगा तो उसको एक आईपी असाइन कर दिया जाता है आईएसपी के द्वारा। ठीक है, जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। अब वो क्या करता है कि वो आईएसपी जब तक वो नेटवर्क से कनेक्ट होता है, वो उसको असाइन होने के बाद क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, मान लो कि रिक्वेस्ट गई यूजर की कि हमने गूगल वेबसाइट एक्सेस करनी है, बट हमारा जो मशीन है ना, रजिस्टर्ड होने के बाद एक आईपी यूज करते हैं। वो आईपी तब तक एक्टिव रहती है जब तक हम उसको सेशन को एक्टिव रखते हैं, राइट। तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है। तो वेलकम आप सभी का। हमारे एस्टेट पावर हाउस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना हो सकता है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइस से भी सब्सक्राइब कराइए, ताकि जो भी कंटेंट हम इसके अंदर अपलोड करें वो आपके पास टाइमली पहुंच जाए, राइट। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है नेटवर्क क्लासेस में क्लासफुल एड्रेसिंग। क्लासफुल एड्रेसिंग क्या होता है, ये कि एक स्टैंडर्ड डिफाइन कर रखा है, जिसमें हम क्या करते हैं, जितने भी आईपीस होते हैं उस पर क्लासेस में डिवाइड कर दिया, राइट। जैसे हमारी क्लासेस होती है ना, स्टूडेंट्स को अगर हम बात करते हैं स्कूल के अंदर भेजते हैं तो उनको भी क्लासेस वाइज निकलना पड़ता है, जैसे क्लास 1, क्लास 2 अप टू क्लास 12 तक, है ना, और एज ग्रुप कॉमन हो जाता है। इन द सेम वे हमारा जो नेटवर्क है ना, उसके अंदर जितने भी आईपीज है हमने उसको क्लासेस में डिवाइड कर दिया है, ताकि पर्टिकुलर क्लास के अंदर जो भी आईपी यूज हो रही है वो उसी रेंज के अंदर फॉल कर सके। एग्जांपल के तौर पे क्लास ए से हम शुरू करते हैं इसके अंदर, ठीक है, अल्फाबेटिकल वे में हम इसको क्लास असाइन करते हैं, राइट। तो क्लास ए की अगर बात करें, उसके अंदर जो 0 से लेकर 1 to 7, ठीक है, ये स्टार्टिंग बिट होती है, जिसकी हेल्प से हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे एग्जांपल। उसके अंदर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली कि ये वाला आईपी जो भी एग्जांपल में दिया है, सपोज करो एक हमने आईपी लिया एग्जांपल के तौर पे, और हाँ एक चीज और, हम आईपी v4 को कंसीडर करके चल रहे हैं, विच इज 32 बिट्स, राइट। इन द वे अगर हम बात करें ना, इसके अंदर क्या होता है, ऑक्टेट्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें ना, 1 बाइट के अंदर हमारे कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं, तो 32 बिट्स कितने के बराबर हो जाएगा, हमारा 4 बाइट के बराबर है, राइट। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो डेसिमल प्लेसेस से हम इसको सेपरेट करते हैं। सपोज करो हमने लिखा 121.00.11, ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिख दिया, 0.25, ठीक है, या 255 लिख दिया, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग वैल्यू देख के ही इसका आप सिंपली आंसर दे सकते हैं, जो कि कंपटीशन एग्जाम में आता ही आता है क्वेश्चन, कि जो क्लास ए है उसकी रेंज कितने, 0 से 1 to 7। आईपी दे दी आपको, उसमें ये पूछा आपसे ऑप्शंस में कि कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, आइदर क्लास ए और क्लास बी और क्लास सी और इट इज क्लास डी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इसका स्टार्टिंग नंबर है उसी से आप इजीली देख सकते हैं कि हमारा जो 121 है क्लास ए की रेंज में एग्जिस्ट करता है, 0 से 127 में। तो आप कौन सा ऑप्शन टिक कर देंगे, क्लास ए, राइट। सो इजी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है याद रखना। सेम वे हमने क्लास बी को डिफाइन कर रखा है। इसके अंदर नंबरिंग हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, आईपी को जो दी जाती है 128 से 191 के बीच में रहती है, राइट। इसी क्वेश्चन को अगर हम चेंज कर दें, मैंने यहाँ पे दे दिया सपोज करो 121। अब आपको इजीली देख रहा है कि 121 कौन सी रेंज में एग्जिस्ट करता है हमारा, अभी भी आंसर हमारा क्लास ए रहेगा, राइट। बट मैंने यहाँ जो था 121 को 129 में चेंज कर दिया। अब रेंज हमारी कौन सी आ जाएगी, सेकंड क्लास की, मतलब क्लास बी की। तो इसका आंसर अब हमारा ए ना होकर क्या चेंज हो जाएगा, बी। इससे आइडेंटिफाई कर लिया हमने 129 128 से लेकर 191 के बीच में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इस करके हमारी क्लास कौन सी हो जाएगी, बी, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लास सी। क्लास सी की रेंज क्या होती है, 192 से लेकर 223 तक, ठीक है। अगर इसके अंदर हम चेंज करना चाहें, क्वेश्चन तो देखो इसी टाइप से आता है, जो सिंपल एस्टेट लेवल की अगर हम बात करें, इसके अंदर मेनली क्या आएगा कि आपको आईपी एड्रेस दे दिया जाएगा, या तो क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, कोई आईपी एड्रेस दे दिया जाएगा, उसके अंदर आपने क्लास को आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, आईपी, राइट। बट अगर इसके अंदर एक और क्वेश्चन की टाइप आती है, वो भी डिस्कस करेंगे हम, बट पहले इसी के अंदर हम थे क्लास सी में। अगर इसके अंदर मैं थोड़ा सा चेंज करूं, ठीक है, इसकी रेंज के बिटवीन अगर कोई नंबर दे दें, सपोज करो हमने दे दिया 221, ठीक है, 221 दे दिया, तो वो 221 क्या हमारा कौन सी रेंज में फॉल करता है, 192 से 223 में, राइट। तो क्लास सी हमारा इस केस में करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। इजी है बहुत ज्यादा,
ये टॉपिक बहुत इजी है, स्कोरिंग है, एक या दो क्वेश्चंस में मोस्टली मैंने देखे हैं इसके अंदर आते ही आते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लास डी। क्लास डी की रेंज कितनी है? 224 से 239, ठीक है। अब क्लास डी जो होती है ना, मेनली हमारी ना मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होती है, राइट। मल्टीकास्टिंग का मतलब क्या? ये कुछ ऐसे आईपीज है जो अभी यूज में नहीं है। जितने भी क्लासेस अब तक हमने डिस्कस करी है, मोस्टली जो आईपी एड्रेसिंग की बात करें तो उसमें से ही हमें हमारे सिस्टम को जब भी हम नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं ना तो एलोकेशन की जाती है। बट क्लास डी हमारी रिजर्व है किस्म से, अभी इसके अंदर जितने भी आईपी फॉल करते हैं हमने उसको वर्किंग में नहीं कर रखा इस्तेमाल, ठीक है। जो भी नेटवर्क अथॉरिटी है उसने उस चीज को रोका हुआ है, राइट। अगर हम बात करें 224 से 239, ठीक है। अब आईपी अगर हम थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई करते 229, अब 229 हमारा किस रेंज के अंदर आता है? क्लास डी, बिकॉज 224 से लेकर 239 उसके बीच में हमारा आ रहा है 229, ठीक है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस केस में? क्लास डी, मोस्टली यही रहता है, ठीक है। इसके बाद एक और क्लास हमारी रहती है, दैट इज क्लास ई। उसकी रेंज कहां से है? 240 से लेकर 255 तक, राइट। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो हम क्वेश्चन को चेंज करते हैं इसके अंदर। जो फर्स्ट हमारी वैल्यू है, अब इसके अंदर हमने सपोज ले लिया 259। अब बताइए कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं? और इसके अंदर मैंने एक ऑप्शन थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, क्लास ई लिख दिया और एक ऑप्शन दे दिया नन। जो मैं बता रहा था आपको सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारा कौन सा आता है, या इस बार जो एस्टेट हुआ था उसके अंदर देखने को मिला ही था इस टाइप का क्वेश्चन। बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम है जहाँ पे भी आप कंप्यूटर के लिए अपीयर होते हैं तो कंप्यूटर का पार्ट रहता है उसमें। तो चाहे वो आपका अपकमिंग एग्जाम आपका ईएमआरएस आने वाला है ना, तो सीटेट का रहता है, जो भी कंप्यूटर पार्ट होता है किसी भी एग्जाम में, अगर ये क्वेश्चन नेटवर्क क्लासेस से उठाया जाता है मोस्टली, तो इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब तक तो इजी था, जिसमें मैंने आपको बताया कि सिंपली आप रेंज के हिसाब से उसमें फर्स्ट वैल्यू देख के आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा हमारा क्लास पर्टिकुलर इसके लिए बना है आईपी एड्रेस के लिए। बट मैंने अब यहाँ पे केस ले लिया 259, राइट। क्या 259 किसी रेंज में आपको नजर आ रहा है इसमें? 259 क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हमारी? 255। क्लास सी की भी बात करें, और क्लास सी हमारी फ्यूचर यूज के लिए रखी हुई है, जो मिलिट्री पर्पस के लिए जो भी एक्सपेरिमेंट्स चलते हैं। बट अगर मैंने कहा कि इस क्लास को आप बताओ भाई, इस आईपी को बताओ कौन सी क्लास से ये बिलोंग करता है, आपका आंसर क्विकली आ जाना चाहिए, बिकॉज मैक्सिमम रेंज हमारी कितनी है? 255 है। बट हमने आंसर जो इसमें देखा है वो हमारा कौन सा रहेगा? नन। रीजन क्या है? नो डाउट 255 यहाँ पे आ रहा है, इट इज ऑल्सो वैलिड, बट जो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू है जो कि नंबर की फॉर्म में हमने अरेंज कर रखा है आईपी एड्रेस को, वो 259 है, विच इज ग्रेटर देन 255। तो हमारा ये आईपी वैलिड आईपी नहीं माना जा सकता। क्लियर है? तो ये था कुछ एक जो क्वेश्चन टाइप्स बनती थी। साथ साथ इसके कई बार एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है सबनेटिंग से रिलेटेड, उसको भी डिस्कस करते हैं, राइट। सबनेटिंग क्या होता है? जो भी क्लास है ना, जैसे क्लास ए की अगर हम बात करें, क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं इसके अंदर, बट बेसिक लेवल पे बात करूं तो सबनेटिंग का भी क्वेश्चन बनता है, उसको देख लेते हैं। हर एक क्लास का एक सबनेट मास्क डिफाइन है, वो यूनिवर्सल है, आपको याद रखना ही रखना है। टोटल हमारा जो आईपी एड्रेस होता है IPv4 को फॉलो करते हैं फॉर्मेट को, तो कितने बिट्स का होता है? टोटल 32 बिट्स का, राइट। तो इसके अंदर आप याद रखना, जो हमारा फर्स्ट ऑक्टेट होता है, लिखने को तो हमने 255 लिख दिया, बट ये ऑक्टेट को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज मैंने बताया ना जो IPv4 है उसके अंदर 32 बिट्स है, मीन्स इट इज द एक्चुअल 4 बाइट। अब इसको हम डॉटेड से डेसिमल से हम वो करते हैं सेपरेट। तो फर्स्ट ऑक्टेट 8 का है, सेकंड ऑक्टेट भी 8 का, थर्ड भी 8 का, सम अप करेंगे क्या वैल्यू आएगी आपकी? 32। तो इसका जो फर्स्ट ऑक्टेट है दैट इज 255 वैल्यू फिक्स है, और वो किसको रिप्रेजेंट करता है? नेटवर्क आईडी को, ठीक है, नेटवर्क आईडी को। और जो रिमेनिंग है आपको यहाँ पे 0 नजर आ रहा है, बट एक्चुअली इट इज नॉट अ 0, ये स्टार्टिंग वैल्यू दिखा रखी है। ये 0 एक्चुअली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, थोड़ा सा मैं इलैबोरेट कर दूं, इसको आप थोड़ा सा क्लियर करके चलना दिमाग में, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये 0 किसको रिप्रेजेंट करता है? A टाइम्स 0 को, ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा हमारा वैल्यू क्या रहेगी? 1। इसके बाद क्या रहेगी वैल्यू हमारी? 2। इसके बाद क्या वैल्यू रहेगी? 3। कहां तक चलेगा जी? मैक्सिमम हमारा 8 टाइम्स 1, ठीक है, 4 ये 4 ये। तो सबसे स्टार्टिंग वैल्यू हमारी रहेगी होस्ट आईडी के केस में
8 बार 0 और मैक्सिमम कितनी हो सकती है 111 मीन्स 8 टाइम्स 1। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो हमारा 255 है वो हमारा किसके बराबर होता है 8 टाइम्स 1, ठीक है। उसके बाद हमारे जो रिमेनिंग भी रह जाएंगे 0, इसकी भी रेंज सेम है, ये रिमेनिंग जो 0 रह गया इसकी भी रेंज सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब जो इसकी होस्ट आईडी है उसके अंदर कितने बिट्स आते हैं टोटल हमारे 24। 8 बिट हमने छोड़ दिए ना नेटवर्क आईडी के केस में, टोटल लेंथ तो 32 थी इसकी, बट 8 बिट हमने किसके लिए छोड़ दिए नेटवर्क आईडी के लिए, और रिमेनिंग हमारे 24 बिट्स होस्ट आईडी के लिए, ठीक है। क्लास ए का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब क्लास बी में आएंगे आप नीचे, तो इसके अंदर जो फर्स्ट 2 ऑक्टेट्स है वो हमारा किसको रिप्रेजेंट करते हैं नेटवर्क आईडी को, ठीक है। और लास्ट के जो 2 रह जाते हैं रिमेनिंग ऑक्टेट वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं होस्ट आईडी को। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे होस्ट आईडी को सेम हम वे में जैसे हमने पहले करा था ना, 0 का मतलब यही चीज है जो हमने पहले डिफाइन करी थी, स्टार्टिंग और एंडिंग, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। तो इस प्रकार आप ध्यान रखना कि जो क्लास बी है उसके अंदर जो फर्स्ट 2 ऑक्टेट है उसकी वैल्यू कितनी रहेगी 255 और 255। रिमेनिंग 2 ऑक्टेट्स की वैल्यू क्या रहती है स्टार्टिंग 0 से लेकर मैक्सिमम 8 बार 1, ठीक है। और 8 बार 1 इसके बराबर होता है, याद रखना 255, ठीक है। क्लास सी में आ जाओ। क्लास सी के अंदर क्या होता है, जो फर्स्ट 3 ऑक्टेट है हमारे 255.255.255 वो नेटवर्क आईडी का पार्ट होता है, और जो बिल्कुल लास्ट वाला था वो किसको रिप्रेजेंट करता है होस्ट को, ठीक है। जो लास्ट का ऑक्टेट है सेम रेंज उसकी भी रहने वाली है। बट आप आ जाइए क्लास डी और क्लास ई में, इसमें जो कंप्लीट 4 के 4 ऑक्टेट्स ही हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअली नेटवर्क आईडी को। रीजन क्या था मैंने बताया, अभी इसको यूज में नहीं लेके आ रहे, ये मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होता है वैसे तो, ये फ्यूचर यूज है होगा, रिजर्व बिट्स रखी हुई है, बिकॉज सबसे पहले जो सी हमारी प्रीवियस डिफाइंड क्लासेज है उन्हीं के अंदर जितने भी आईपीज हैं वो असाइन होने के बाद भी अभी आईपीज बचे हुए हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत ज्यादा फ्यूचर में जब मान लो नेटवर्क के ऊपर लोड बढ़ जाता है, ट्रैफिक बढ़ जाता है, सब्सक्राइबर रेट बढ़ जाता है, तो उसको कंसीडर करने के बाद ही इस चीज को ये ओपन करेंगे। अभी के लिए इन्होंने इसको रिजर्व में रखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो ऑक्टेट्स है दोनों केसेस में किसको रिप्रेजेंट करते हैं नेटवर्क आईडी को, राइट। सो क्वेश्चन अगर आता है डायरेक्टली कि सबनेट मास्क दे देंगे आपको 255.255.0.0, ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं क्लास बी। अगर सिंगल 255 आता है तो आपको याद रखना क्लास ए से। 3 बार आता है 255.255.255, ये किसको रिप्रेजेंट करता है क्लास सी को। कंफ्यूजन आपको रहेगी बट ध्यान रखना उसमें ऑप्शन में आ जाएगा, अगर चारों के चारों 255 दे दिए तो वो क्लास डी एंड ई दोनों को कंबाइन वे में दे सकता है, या ए में क्लास डी, बी में क्लास ई, सी में दे दिया बोथ ए एंड बी, या डी में नन, तो आपने बोथ पे क्लिक कर देना, राइट। सो ये आपका टॉपिक था हमारा नेटवर्क क्लासेस का। थैंक यू।